भारत का नया खेल शुरू, रातों रात 15 जिलों पर कब्जा, बनेगा एक नया देश, बदल जाएगा एशिया का पूरा नक्शा, पूरा बांग्लादेश दहशत में। यूनुस ने भारत से लगाई गुहार, बचा लो। भारत के मिसाइल कलेक्शन को देख पागल हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन आएगा जब एशिया में एक नया देश उठ खड़ा हो? हाँ, सही सुना आपने। 1971 के बाद, बांग्लादेश की आजादी के बाद ऐसा एक सपना हकीकत बन सकता है। और ये सपना कोई और नहीं बल्कि म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी के जरिए आकार ले रहा है, जिसने रखाइन राज्य के लगभग पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब बांग्लादेश से लगी सीमा पर अराकान आर्मी का कड़ा कब्जा है। म्यांमार की झूठा के पास बस 3 शहरों का नियंत्रण बचा है, जिनमें से 2 जगहों पर भारत और चीन का भारी निवेश है। इस वक्त एशिया का ये इलाका एक घमासान से गुजर रहा है और भारत इसका हिस्सा बनकर शांति का संदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। दूसरी खबर जो भारत और फ्रांस से निकल कर आ रही है। आपको याद होगा कि फ्रांस ने पिछले 4 दशकों में अपनी सबसे ताकतवर मर्चेंट एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को भारत भेजने का फैसला किया है। ये न सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक कदम है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत की ताकत अब आकाश में और भी मजबूत होने वाली है। इस एयरक्राफ्ट में सवार है फ्रांस का सबसे जबरदस्त फाइटर जेट रफाल M। ये कदम भारत की वायुसेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, और ये दिखाता है कि अब दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर सऊदी अरब से निकल कर आ रही है, जहां सऊदी अरब और भारत अब एक नई रणनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के स्ट्रेटेजिक मूव्स की तैयारी कर रहा है, जो भारत की शक्ति को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। ये सिर्फ भारत की ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति को और मजबूती देगा। चौथी इंपॉर्टेंट खबर भारत और आर्मेनिया से निकल कर आ रही है, जहां आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद भारत ने आर्मेनिया को अपनी ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजरबैजान, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अब भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर कई दावे उठ रहे हैं कि भारत ने आर्मेनिया को खुफिया तौर पर ब्रह्मोस मिसाइलें भेजी हैं। अगर ये सच है तो अजरबैजान के लिए यह सबसे बड़ा खतरा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों को विस्तार में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यू सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर जो खबर आ रही है, जहां अराकान आर्मी एक नया देश बनाने की तैयारी कर रही है। ये आर्मी एशिया के नक्शे को फिर से आकार देने की ओर बढ़ रही है और इसका असर न सिर्फ म्यांमार बल्कि भारत और चीन पर भी पड़ने वाला है। अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, और अगर वो पूरा राज्य अपने हाथ में ले लेती है तो ये एशिया में बांग्लादेश के बाद बनने वाला पहला नया देश होगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये पूरा संघर्ष भारत और चीन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों देशों ने यहाँ बड़े निवेश किए हैं। अराकान आर्मी, जो पहले म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, अब आजादी के उस सपने के बहुत करीब पहुँच गई है जो पहले कभी असंभव सा लगता था। और ये पूरी स्थिति बांग्लादेश की अस्थिरता का फायदा उठाकर म्यांमार की सेना को कमजोर करने में मदद कर रही है। म्यांमार की सेना के पास अब सिर्फ कुछ सीमित क्षेत्र ही बच गए हैं, जैसे भारत से जुड़ा सिद्धवे बंदरगाह और चीन की मदद से बना क्याऊ कर्फ्यू। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या आप जानते हैं कि अराकान आर्मी ने भारतीय अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की थी? खबरों के मुताबिक इस मुलाकात का उद्देश्य म्यांमार में भारत के निवेश को सुरक्षित रखना था। भारत ने अफगानिस्तान में भी कमाल की कूटनीति का उदाहरण पेश किया था, जब तालिबान के बाद वहां भारतीय निवेश को बचाया था। अब वही नीति भारत म्यांमार में भी अपना रहा है, ताकि उसकी आर्थिक हितों को कोई नुकसान न हो। अराकान आर्मी ने खुद कहा है कि भारत के निवेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब ये कहानी सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। अराकान आर्मी पर आरोप है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार किए और लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस आए हैं, जिससे बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब हो गई है। बांग्लादेश, जो पहले इस संकट से निपटने में विफल रहा है, अब इस समस्या का समाधान भारत से मांग रहा है। बांग्लादेश ने भारतीय मदद की अपील की है, क्योंकि अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत अब बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन दोस्तों, यह सवाल उठता है, क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? क्या हमें इस मुश्किल घड़ी में
अपना हाथ बढ़ाना चाहिए या हमें चुपचाप देखना चाहिए? क्या रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या अब भारत के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यही सवाल अब हम सब के सामने है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और जबरदस्त खबर की, जो फ्रांस से आई है और भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यूरोप का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोल अब हिंद महासागर में हमारी नौसेना के साथ मौजूद है। यह परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर, जो फ्रांसीसी नौसेना का एक हिस्सा है, अब भारतीय समुद्रों में अपनी ताकत दिखाने के लिए पहुंच चुका है। 40 सालों बाद फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भेजा है और इसे देखकर साफ है कि फ्रांस ने चीन को एक कड़ा संदेश देने का मन बना लिया है। चीन, जो लगातार इस इलाके में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, अब जान ले कि फ्रांस और भारत की साझेदारी को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। जब चार्ल्स डी गॉल गोवा पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने इसे शानदार तरीके से स्वागत किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक ताकतवर फ्रांसीसी नौसैनिक बल भी आया है, जिसमें रफाल मरीन फाइटर जेट्स, एक पूरी ब्रिगेड, एक पनडुब्बी और सप्लाई शिप शामिल हैं। चार्ल्स डी गॉले पर हमेशा राफेल फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं और ये विमानों की ताकत इस एयरक्राफ्ट कैरियर को परमाणु हमला करने की क्षमता भी देती है। ये कदम फ्रांस ने खास तौर पर चीन को अपनी जगह दिखाने के लिए उठाया है, क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस कदम के साथ भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच एक खास सैन्य अभ्यास होगा और साथ ही वरुण अभ्यास का 42वां संस्करण भी आयोजित किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच सालाना होने वाला युद्धाभ्यास है। इस पूरी घटना का एक और खास पहलू ये है कि भारत जल्द ही INS विक्रांत के लिए राफेल मेरीन फाइटर जेट्स का सौदा करने वाला है और यह फ्रांस की मदद से संभव हो सकेगा। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि एक जैसे फाइटर जेट्स होने से भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच सहयोग और भी मजबूत होगा, जो चीन जैसे देशों के खिलाफ सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फ्रांसीसी युद्धपोतों का यह दल अब इंडोनेशिया के लिए रवाना होगा और फिर दक्षिण चीन सागर होते हुए जापान भी जाएगा। इस पूरे इलाके में चीनी नौसेना अपनी दबंगई दिखा रही है, लेकिन फ्रांस ने अपनी ताकत दिखाने का मन बना लिया है। फ्रांस का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 15 लाख फ्रांसीसी नागरिक रहते हैं और इसलिए यह क्षेत्र उनकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। भारत और फ्रांस का रिश्ता पहले से ही मजबूत है और अब यह और भी पुख्ता हो गया है। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद से ही फ्रांस ने भारत को अपना सबसे करीबी रणनीतिक भागीदार माना है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग होते रहे हैं, जैसे सिंध महासागर में अवैध तस्करी और मछली पकड़ने के खिलाफ कार्रवाई, राहत और बचाव अभियान। अब जब चार्ल्स डी गोल एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में है और रफाल मरीन के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है, तो यह भारत को इन विमानों के समुद्री संस्करण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देगा। भारत जल्द ही अपनी नौसेना के सबसे ताकतवर जहाज INS विक्रांत के लिए इन राफेल मेरीन फाइटर जेट्स को फ्रांस से खरीदेगा और यह भारत की समुद्री शक्ति को और भी प्रगति करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी बेहद अहम खबर की, जो भारत और सऊदी अरब के बीच हो रही रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी है। हाल ही में इन दोनों देशों ने मिलकर अगली पीढ़ी के हथियार प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत, जो अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी हथियार बनाने पर जोर दे रहा है, और सऊदी अरब, जो अपने विजन 2030 के तहत अपनी रक्षा खर्च का 50% घरेलू स्तर पर करना चाहता है। इस साझेदारी से एक सुनहरा मौका दोनों देशों के सामने आ गया है। अब सवाल उठता है कि दोनों देश किस क्षेत्र में साथ काम करेंगे। तो सुनिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजीज जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर फोकस रहेगा। इन क्षेत्र में भारत के पास पहले से ही मजबूत बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता है। और केवल यही नहीं, सऊदी अरब और भारत के बीच नौसेना से जुड़ी तकनीकों पर भी चर्चा हो रही है। भारत के पास जहाज बनाने और समुद्री रक्षा प्रणाली में शानदार पकड़ है और इस साझेदारी से दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा और सामरिक ताकत में बढ़ोतरी का फायदा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, सऊदी अरब को भारत के साथ क्यों मिलकर काम करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है
कि सऊदी अरब लंबे समय से बड़े पैमाने पर हथियार आयात करता आ रहा है, लेकिन अब वह अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वह चाहता है कि तकनीकी हस्तांतरण के जरिए यानी कि अपनी रक्षा प्रणालियों को अपने देश में ही विकसित किया जाए। भारत के पास वह तकनीकी विशेषज्ञता है जो सऊदी अरब को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है। दोनों देशों के बीच यह साझेदारी न केवल उनके रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग को भी एक नई दिशा दे सकती है। आप सोचिए, यह साझेदारी सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को एक नया उदाहरण पेश कर सकती है। यह भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को भी और मजबूत करेगा और साथ ही बाकी देशों को भी यह दिखा सकता है कि एक रणनीतिक साझेदारी कैसे वैश्विक शक्तियों को प्रभावित कर सकती है। आपकी क्या राय है इस साझेदारी के बारे में? क्या भारत और सऊदी अरब के बीच ये समझौता एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं चौथी इम्पोर्टेंट खबर की, जहां हाल ही में अजरबैजान ने भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह अपने महत्वपूर्ण साझेदार आर्मेनिया के खिलाफ जाकर अजरबैजान को हथियार नहीं देगा। हालांकि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल खुफिया तरीके से दी है। अगर ये सच हुआ तो यह अजरबैजान के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। भारत ने पहले प्रलय मिसाइल को आर्मेनिया को देने का विचार किया था, लेकिन इसकी रेंज के कारण भारत ने उसे अब भी नहीं भेजा। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि भारत ने सुखोई 30 विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेट कर आर्मेनिया को दी है। हालांकि आर्मेनिया के विमानों में इस तरह के बदलाव का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या भारत ने सचमुच ब्रह्मोस मिसाइल दी है या यह सिर्फ अफवाह है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।